आदाब अजीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफेनबेकिया के प्लांट के बारे में। दोस्तों घरों में या गार्डन में लगाने के लिए डिफेनबेकिया का प्लांट बहुत खूबसूरत होता है। इसको हम कोनों में रखते हैं तो जब भी ये बहुत खूबसूरत लगता है और बुशी शेप खुद ब खुद ये ले लेता है। और दोस्तों अगर इसकी कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखा जाए तो हम पूरे साल इस प्लांट को अपने गार्डन में अपने घरों में बनाकर रख सकते हैं। कभी कभी जब सर्दियाँ जैसे आती हैं तो इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और पीले होकर गिर जाते हैं। तो इस तरह अगर हम इसकी केयर पर ध्यान नहीं देते तो सारे पत्ते हमारे गिर जाते हैं और फिर हमारे प्लांट पर अगले सीज़न में दोबारा से पत्ते निकलते हैं। लेकिन हम कुछ ख़ास बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा प्लांट पूरी साल अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि ये सभी नर्सरीज पर आसानी से मिल जाता है। आपके आसपास लोकल नर्सरियाँ जितनी भी होंगी वहाँ पर ये आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा कई वेराइटीज़ इसकी और भी आती हैं, वो भी आपको मिल सकती हैं और वो भी बहुत खूबसूरत होती हैं। दोस्तों अगर इसके उगाने की बात करें तो इसको कटिंग से उगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको जैसे मेरे प्लांट में कटिंग दिखाई दे रही होंगी तो मैंने इनसे बहुत से प्लांट उगाए हैं। और इसके अलावा कटिंग के इसके कई सारे मेथड होते हैं, वो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको बहुत छोटी छोटी कटिंग से भी हम उगा सकते हैं। तो कटिंग से हम इसको आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसकी शेड के बारे में तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं और हम इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। लेकिन इंडोर जब हम रखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम इसे किसी कमरे में या अंधेरे में बंद करके रख दें, बल्कि इंडोर का मतलब ये होता है कि हम उसे किसी ऐसे शेडी एरिया में रख दें जहाँ उसको धूप भी थोड़ी बहुत मिलती रहे या दिन की रोशनी कम से कम वहाँ तक पहुँचती हो। जैसे कि हम अपने प्लांट्स को जब कमरों में रखते हैं तो जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती तो हमको ज़रूरी होता है कि हफ्ते में एक बार या कम से कम 15 दिन में 24 घंटे के लिए अपने प्लांट को बाहर लाकर रखें, जहाँ उसको सुबह की और सुबह से लेकर शाम तक की जो धूप है वो भी मिल सके और बाहर का वातावरण और बाहर का जो माहौल है वो भी उसको मिल सके। अगर हम परमानेंट अपने प्लांट को अंदर रखते हैं तो वो कुछ दिनों में कोई भी प्लांट हो वो मरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इस शेड का हमको ध्यान रखना है। और अगर हम इसको खुले में लगा रहे हैं गार्डन में या गमले में, लेकिन खुले में लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, फिर इसको आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों हम इसको ज़्यादातर गमलों में लगाते हैं, गमलों में ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ज़मीन में भी अच्छा ग्रो करता है और बहुत स्पीड के साथ बढ़ता है, लेकिन वो खूबसूरती आपको नहीं देखने को मिलेगी जो गमलों में आपको दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे प्लांट सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे प्लांट के जो पत्ते हैं वो गिरने लगते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हम अपने प्लांट को बाहर जब रखते हैं तो सुबह का जो पाला होता है सर्दियों में और ये कोहरा होता है तो वो इसके पत्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको शेडी एरिया में रखें। तो बहुत लोगों के यहाँ पर जैसे घरों में बड़े बड़े दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, तो जिनका की शेड बनी रहती है तो हम उनके नीचे अपने प्लांट्स को रखें तो बहुत अच्छा एरिया इनके लिए बन जाता है। तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, पूरे के पूरे साल ये बना रहेगा। लेकिन अगर आप इसको सर्दियों में भी बिल्कुल आउटडोर रखते हैं और आसमान के नीचे रखते हैं तो सर्दियाँ इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। और दोस्तों मिट्टी की अगर बात करें तो ये मिट्टी में ज़्यादा फर्टिलाइज़र या खाद की ज़रूरत नहीं होती, बिना खाद के अच्छे से ग्रो करता रहता है। मेरे जितने प्लांट हैं मैंने इनमें कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं किया है लगाने के बाद, क्योंकि लगाते वक्त में जितने भी प्लांट हैं उनमें ऑर्गेनिक खाद, पत्तों का खाद हो या गोबर का कोई भी खाद मिला लेता हूं। लेकिन अब जो आप प्लांट देख रहे हैं इनमें मैंने कोई भी खाद, ना केमिकल का इस्तेमाल किया है और ना कोई भी ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल किया है। तो इस तरह आप अपने प्लांट को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।